तो फ्रेंड, बचपन में आपने पोकेमोन की सीरीज देखी होगी कार्टून नेटवर्क पे। और पोकेमोन का जो गेम था, एप्लीकेशन था, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था 3-4 साल पहले। तो छोटा सा हम लोग डेमो इस एपिसोड के अंदर बनाने वाले हैं, जिसके अंदर ये मैं आपको अभी डेमो दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आप जो भी पोकेमोन पे क्लिक करोगे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे बाजू में दिखाएगा। तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग खास करके यूज़ करने वाले हैं पोके एपीआई, मतलब जो फ्री वेबसाइट है जिसके अंदर से हम लोग को ये सब डेटा मिलता है। उसी के साथ जो लेटेस्ट अभी मार्केट के अंदर जो रिएक्ट जेएस के डेवलपर है, व्यू जेएस के डेवलपर है, तो वो लोग यूज़ करते हैं एक्सियोस लाइब्रेरी, खास करके एपीआई कॉल करने के लिए। तो ये लाइब्रेरी कैसे यूज़ करना है तो वो भी मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग इस एपिसोड के अंदर क्या कैसी चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले। तो सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से हम लोग डेमो बनाएंगे, जिसके अंदर यहाँ पे पोकेमोन की लिस्ट होगी। आप देख सकते हो बहुत सारे पोकेमोन की यहाँ पे लिस्ट है। तो जो भी पोकेमोन पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे उसकी इमेज, उसका नाम, वो कौन से टाइप का पोकेमोन है, एबिलिटी, वो कौन कौन से मूव परफॉर्म कर सकता है, वो मैंने यहाँ पे फिलहाल दिखाया। तो इसके अंदर हम लोग खास करके यूज़ करने वाले हैं पोके एपीआई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है ओपन एंड पॉइंट आप बोल सकते हो, फ्री वेबसाइट आप बोल सकते हो, जो हम लोग को रेस्ट एपीआई प्रोवाइड करता है। और उसके अंदर हम लोग को हज़ारों डेटा मिलता है। तो उसके अंदर मैं आपको उसका जो एंड पॉइंट है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका एंड पॉइंट है। इसको आपको सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पे मैं यूआरएल के अंदर पेस्ट करता हूँ। और इसके पीछे आपको लिखना है पोकेमोन। तो आप जैसे ही इंटर करोगे तो आपको आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी पोकेमोन है, मतलब उसने यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल फिलहाल हम लोग को 20 रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट और रिटर्न करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है जो पोकेमोन है उसका नाम है, और उसके बाद यहाँ पे उसका यूआरएल है। तो ये यूआरएल को हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम लोग ये यूआरएल यूज़ करने वाले, जिसके अंदर हम लोग को पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो डेमो है, तो इसके अंदर पहले हम लोग सारे पोकेमोन लिस्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो पोकेमोन का टाइप है, एबिलिटी है, ये हम लोग कैसे फैच करेंगे, तो वो हम लोग फैच करेंगे ये जो यूआरएल आप देख सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ जूम। तो यहाँ पे पोकेमोन का नाम है और उसके बाद है यूआरएल। तो ये यूआरएल का यूज़ करेंगे हम लोग उसके एक्स्ट्रा डिटेल फैच करने के लिए। तो फ्रेंड, जो पोकेमोन है उसके अंदर मतलब इन लोगों ने हद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भर के रखा है। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत ही सारा डेटा है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग जाते हैं डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर। तो पहले तो आपको याद रखना है, ये वाली एपीआई हम लोग यूज़ करेंगे लिस्ट गेट करने के लिए। उसके बाद ये जो दूसरी एपीआई है, एक्चुअली एंड पॉइंट सेम ही है, खाली हम लोग को लास्ट में जो पोकेमोन है उसकी आईडी हम लोग को ऐड करते जाना है। जैसे 1 है, 2 है, उस तरीके से मैं यहाँ पे 100 पास करता हूँ तो 100 पे कुछ इस तरीके से साउंड प्रूफ करके पोकेमोन है, तो वो हम लोग को डिटेल मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद हम लोग आईडी वाली एपीआई कॉल करेंगे, उसमें से डिटेल लेंगे। तो फ्रेंड, अभी हम लोग डायरेक्टली जाते हैं वीएस कोड के अंदर। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ वीएस कोड के अंदर, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो हेडिंग डाल देता हूँ पोके एपीआई डॉट को। तो यही वेबसाइट का हम लोग यूज़ करने वाले। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग कॉल करेंगे पोके एपीआई का एंड पॉइंट। तो मैंने जैसे बोला, इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एक्सियोस लाइब्रेरी। तो फिर से आ जाओ ब्राउज़र के अंदर, और आपको सिंपल लिखना है एक्सियोस, और उसका जो वेबसाइट है वो आपको ओपन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो npm के जो लिंक है वो आपको ओपन नहीं करना है, उसका जो ओपन वेबसाइट है वो आपको ओपन करना है axios-http.com। और इसके अंदर आपको जाना है इंस्टॉलेशन सेक्शन के अंदर, या फिर आप देख सकते हो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन आएगा। और इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं सीडीएन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सीडीएन ओपन आप बोल सकते हो स्टोरेज होता है,
जो हम लोग को ये जो जावास्क्रिप्ट है वो हम लोग को यूज़ करने का अलाउ करता है। तो उसमें से ये जो अनपैक वाला है वो मैं यूज़ करता हूँ। तो ये जो आप देख सकते हो एक्सियोस, इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं। तो ये जो एक्सियोस main.js है, इसके अंदर उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से ये लाइब्रेरी कोड करके रखा है। जैसे अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे, तो फैच के अंदर मतलब हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर फैच फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे थे। उसके अंदर हम लोग को थोड़ा ज़्यादा कोड करना पड़ता है। जब हम लोग बॉडी पास करते हैं तो हम लोग को जेसन स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है और जो रिस्पॉन्स आता है उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो सब प्रॉब्लम हम लोग को इसके अंदर नहीं होती। तो इसलिए हम लोग और ख़ास करके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है प्रोफेशनली जो फ्रंट एंड के अंदर काम करते हैं, रिएक्ट जेएस के अंदर ख़ास करके काम करते हैं, वो सब जनरली यूज़ करते हैं एक्सियोस। तो उसी तरीके से ये जो हमारा छोटा-सा फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है, उसके अंदर भी हम लोग एक्सियोस लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग वो जो जेएस है एक्सियोस main.js उसको हम लोग लोड करवा सकते हैं। जनरली जो रिएक्ट जेएस के साथ काम करते हैं वो लोग प्रेफर करते हैं ये वाला तरीका, जो हम लोग फ्यूचर एपिसोड के अंदर सीखेंगे। फिलहाल तो आप ये जो 2 लिंक है इसमें से कोई भी लिंक आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाली लिंक मैं यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल उसको कर लो कॉपी और आपको बॉडी के ऊपर यहाँ पे सिंपल रख देना है। तो अभी मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ गेट लिस्ट पोकेमॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर अभी मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ एक्सियोस। तो ये जो एक्सियोस जो फंक्शन है वो हम लोग को इस लाइब्रेरी में से मिल जाएगा। और इस एक्सियोस फंक्शन के अंदर हम लोग को पास करना है ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड ये जो एक्सियोस फंक्शन है या फिर आप इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, इसको एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका मैं फिलहाल आपको सिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको यूआरएल के अंदर यूआरएल पास करना है। उसके बाद मेथड के अंदर हम लोग फिलहाल तो यूज़ कर रहे हैं गेट मेथड। तो फ्रेंड ये जो अभी हम लोग पोकेमॉन एपीआई यूज़ करेंगे, उसके अंदर जनरली हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो डेटा फैच कर रहे हैं और एक एक पोकेमॉन हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। मतलब हम लोग खाली गेट मेथड ही यूज़ करने वाले। तो अभी मैं मेथड के अंदर यहाँ पे रखता हूँ गेट, और यूआरएल के अंदर जो अभी मैंने आपको दिखाया लिस्ट वाला यूआरएल, तो ये लिस्ट वाला यूआरएल मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे यूआरएल के अंदर हम लोग रख देते। तो ये जो एक्सियोस है वो हम लोग को रिटर्न करता है प्रॉमिस। तो यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ अवेट। तो अवेट जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग को असिंक भी यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया असिंक, और यहाँ पे सिंपल मैं अभी लिखता हूँ जेसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में हम लोग को ये जो रिस्पॉन्स है उसको हम लोग को जेसन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली हम लोग को जेसन फॉर्म में ही मिलता है। तो ये जो एक्सियोस है वो क्या करेगा, सिंपल ये यूआरएल को रिक्वेस्ट करेगा, गेट मेथड से रिक्वेस्ट करेगा, डेटा लेके आएगा और हम लोग को रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो एक्चुअली मैं इसको नाम देता हूँ रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। उसमें से हम लोग को जो जेसन डेटा है वो हम लोग को मिलता है डेटा की के अंदर। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखोगे तो उसके अंदर आपको डेटा मिलेगा। तो console डॉट लॉग, इसके अंदर पहले मैं आपको रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको डेटा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, और इसके अंदर हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और ये जो पेज है इसको हम लोग रन करते हैं। तो फ्रेंड हमारा पेज रन हो गया है और हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट प्रिंट किए हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। उसके अंदर आप देख सकते हो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो, उसके बाद डेटा के अंदर हम लोग को डेटा मिल रहा है और उसके अंदर रिजल्ट की है। तो ये जो हमारा एंड पॉइंट है उसके अंदर आप देख सकते हो पहले हम लोग को काउंट की मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट प्रीवियस, उसके बाद रिजल्ट। तो रिजल्ट के अंदर हम लोग को एरे कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको एनालाइज करना है कि किस तरीके से हम लोग को डेटा मिल रहा है, उसको आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है। और फ्रेंड इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और उसके बाद लिमिट, मैं यहाँ पे जो लिमिट, इसको हम लोग क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं, लिमिट और लिमिट के बाद इक्वल टू, और इसके बाद अगर आप 100 पास करोगे तो आपको 100 पोकेमॉन की लिस्ट मिलेगी। अगर आप इसके अंदर खाली 10 पास करते हो तो आपको खाली 10 पोकेमॉन मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अगर आपको जितने पोकेमॉन चाहिए वो आप इस तरीके से लिमिट के अंदर पास कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी हम लोग फिर से हमारे एप्लीकेशन के अंदर आ जाते।
तो डेटा के अंदर काउंट मिल रहा है, नेक्स्ट की मिल रहा है, प्रीवियस मिल रहा है और रिजल्ट के अंदर हम लोग को मिल रहा है एरे। तो ये रिजल्ट का हम लोग खास करके यूज़ करने वाले। और यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट था मतलब डायरेक्टली जो डेटा था वो हम लोगों ने प्रिंट किया है। तो ऊपर भी वही है, खाली ऊपर हम लोगों ने पूरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है और नीचे खाली डेटा ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है। तो डेटा के अंदर रिजल्ट का हम लोग खास करके अभी यूज़ करने वाले। तो रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हो हम लोग को पोकेमॉन का यहाँ पे नाम मिल रहा है और उसका यूआरएल मिल रहा है। तो अभी हम लोग हमारे एप्लीकेशन के अंदर आ जाते और डेटा के अंदर हम लोग को एक्चुअली चाहिए रिजल्ट्स और इक्वल टू डेटा डॉट रिजल्ट। तो फ्रेंड ये जो रिजल्ट वेरिएबल है उसके अंदर हम लोग को एरे ऑफ लिस्ट ऑफ पोकेमॉन हम लोग को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने अलग अलग लाइन पे अलग अलग उसको डिस्ट्रक्चर किया है। उससे बेटर जो डिस्ट्रक्चर वाला मेथड है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर आपने डिस्ट्रक्चर नहीं पता हो क्या होता है कैसे हम लोग करते हैं तो आपको मेरा जो पिछला एपिसोड है मतलब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो वो वाला एपिसोड आप देख लेना, उसके अंदर काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स में से हम लोग को डेटा की फैच करना है और डेटा में से हम लोग को फिर से चाहिए रिजल्ट। तो एक ही लाइन में हमारा सिंपल काम हो जाता है। तो अभी मैं सिंपल यहाँ पे आपको रिजल्ट पिन करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप जैसे जैसे कोड करोगे वैसे वैसे आपको थोड़ी सी टेस्टिंग परफॉर्म करते जाना है, मतलब लास्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। और जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ तुरंत आपको कोड लिख के प्रैक्टिस करना है। वीडियो पॉज करो, मैंने जितना कोड लिखा है वो रन करके आपको तुरंत प्रैक्टिस करना है। तो इसको करते हैं हम लोग से और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कंसोल के अंदर हम लोग को एरे ऑफ पोकेमॉन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट अभी हम लोग को क्या करना है, पहले तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप। पोकेमॉन में यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ रिजल्ट और कुछ इस तरीके से मैं फॉर लूप यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, तो एक एक जो पोकेमॉन है वो हम लोग को हमारे वेब पेज के अंदर पहले हम लोग को डिस्प्ले करना है, बटन के अंदर हम लोग को डिस्प्ले करना है। तो मेरा जो डेमो है आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है तो वो हम लोग को अभी फ़िलहाल बनाना है। तो अभी आ जाओ आपके VS कोड के अंदर और यहाँ पे एक मैं ड्यू ले लेता हूँ और उसका आईडी में यहाँ पे लिख देता हूँ पोके लिस्ट करके उसका आईडी में दे देता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग हमारे बटन रखने वाले। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कॉन्स btn डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें मैं पिछले एपिसोड के अंदर काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ। तो ये जो क्रिएट एलिमेंट वाला जो सिंटेक्स है वो काफ़ी अच्छे से और फास्ट काम करता है। तो वो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो इस बटन के अंदर पहले तो हम लोग जो पोकेमॉन का नाम है वो हम लोग ऐड करने वाले। तो इसके अंदर और एक मैं एलिमेंट बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ मतलब स्पैन टैग हम लोग बनाते हैं। तो ये जो स्पैन है इसके इनर HTML के अंदर हम लोग डिस्प्ले करेंगे पोकेमॉन का नाम। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और एक मैं यहाँ पे एलिमेंट बनाता हूँ जो होगी हमारी इमेज। तो अभी मैंने यहाँ पे बना लिया इमेज टैग। तो इस इमेज के अंदर अभी हम लोग इंसर्ट करेंगे इमेज। तो इमेज का जो URL है वो URL अभी क्या होगा, तो फ्रेंड मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पोकेमॉन की लिस्ट है, तो जैसे बल्बासोर पोकेमॉन है उसका अगर डिस्क्रिप्शन हम लोग को चाहिए तो उसका URL कॉपी करो और सिंपली आपको फिर उसको रिक्वेस्ट करना है ब्राउज़र के अंदर ही। तो आपको यहाँ पे बहुत ही सारा डेटा मिलेगा। तो उसमें से अगर आप फाइंड करोगे Ctrl+F दबाओ और PNG लिखो या फिर आप SVG भी लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे मिल रही है, इमेज का URL यहाँ पे मिल रहा है। तो उसको आप सिंपल कॉपी करो और कुछ इस तरीके से पेस्ट करो और आप देख सकते हो यहाँ पे पोकेमॉन की इमेज आ रही है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो ये जो API है आप इसको API बोलो या फिर आप स्टोरेज भी बोल सकते हो क्योंकि वो हम लोग को खाली इमेज रिटर्न कर रहा है। तो फिलहाल तो हम लोग इसको API बोलते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे पोकेमॉन का नाम नहीं है, खाली उसकी ID है। तो इसके अंदर मैं ID पास करता हूँ जैसे 100। तो कुछ इस तरीके से पोकेमॉन इसने रिटर्न किया, मतलब उसकी इमेज रिटर्न किया।
फिर 101 में यहाँ पे लिखता हूँ तो ये रहा पोकेमॉन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 तो ये रहा पोकेमॉन का इमेज। तो इन शॉर्ट हम लोग आईडी पास करेंगे इस यूआरएल पे तो वो हम लोग को उस पोकेमॉन की इमेज रिटर्न कर देता है। तो यही मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो आईडी है वहाँ पे हम लोग को खाली चाहिए आईडी। तो हम लोग ये जो पोकेमॉन है उसके अंदर हम लोग को क्या मिल रहा है, तो ये लिस्ट के अंदर हम लोग को नाम मिल रहा है और यूआरएल मिल रहा है, लेकिन हम लोग को आईडी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ये जो यूआरएल है उसमें से हम लोग को आईडी फैच करना है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, तो वो हम लोग अभी यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर देता हूँ कॉन्स आईडी इक्वल टू पोकेमॉन डॉट यूआरएल डॉट स्प्लिट, क्योंकि यूआरएल जो की है प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम लोग को स्ट्रिंग मिल रहा है, यूआरएल ही मिल रहा है, तो उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे यूजिंग स्लैश। तो स्प्लिट होने के बाद वो हम लोग को क्या रिटर्न करता है, तो वो हम लोग को रिटर्न करेगा यूआरएल एरे में यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख देता हूँ, और इसमें से हम लोग को आईडी अभी फैच करना है। तो इसके अंदर एक्चुअली मुझे इंटरनेट पे ये लॉजिक मिला था, तो यूआरएल एरे डॉट पॉप मतलब 2 बार मैं अगर पॉप करूँगा तो पीछे से जो दूसरा एलिमेंट है वो मुझे रिटर्न करेगा। तो वो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मैं अभी यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड ये हमारा एंड पॉइंट है, मैं यहीं पे डेवलपर टूल ओपन कर देता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से यूआरएल, और यहाँ पे यूआरएल इक्वल टू मैंने यहाँ पे यूआरएल रख दिया। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ स्प्लिट फंक्शन, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ कुछ इस तरीके से स्लैश, यहाँ पे एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा एरे बन गया, और अभी हम लोग को जो सेकंड लास्ट वैल्यू है वो हम लोग को चाहिए जो है आईडी। तो हर बार जब हम लोग स्प्लिट करेंगे स्लैश से तो हम लोग को यहाँ पे पीछे आईडी मिलने वाला है। तो एरे डॉट पॉप, तो लास्ट में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर मैं 2 बार पॉप करूँगा तो मुझे सेकंड लास्ट जो वैल्यू है वो हमेशा मिलेगी। तो इन शॉर्ट हम लोग को 2 बार हम लोग को पॉप करना है तो हम लोग को वो स्पेसिफिक आईडी मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट हमारा टास्क यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, मतलब लॉजिक अच्छे से काम कर रहा है। तो हम लोग को इन शॉर्ट यहाँ पे आईडी मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो 2 स्टेटमेंट है वो आप राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कॉमा का यूज़ करके रख सकते हो। तो इन शॉर्ट हम लोग को आईडी यहाँ पे मिल गया, तो वही आईडी मैं यहाँ पे रख देता हूँ फिर से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाला कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे हमारी इमेज आ गई। तो ये जो इमेज है इसका जो विड्थ है वो हम लोग थोड़ा छोटा रख देते हैं क्योंकि इमेज का साइज काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल रख देता हूँ 20 पिक्सल। तो फ्रेंड अभी हमारे पास है पोकेमॉन का नाम, पोकेमॉन की इमेज। अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये दोनों एलिमेंट हम लोग को ये जो बटन है उसके अंदर ऐड कर देना है। तो btn डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर पहले हम लोग इमेज ऐड करते हैं। तो इमेज ऐड कर दिया, उसी तरीके से अपेंड चाइल्ड स्पान हम लोगों ने ऐड कर दिया। उसके बाद ये जो बटन है वो हम लोग को ऐड करना है हमारे इस लिस्ट ड्यू के अंदर। तो उसको हम लोग पहले फैच कर लेते हैं कॉन्स पोके लिस्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर आईडी में डाल देता हूँ पोके लिस्ट। तो अभी हम लोग नीचे आते हैं और इसके अंदर पोके लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर हम लोग पास करते हैं बटन। तो फ्रेंड यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, तो बटन के अंदर हम लोग को 2 एलिमेंट चाहिए, एक तो नाम चाहिए, दूसरा इमेज चाहिए। तो इमेज और जो नाम है वो हम लोगों ने पहले बटन के अंदर ऐड किया, उसके बाद पूरा बटन हम लोगों ने डिव के अंदर ऐड कर दिया। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे बटन दिख रहे हैं जिसके अंदर पोकेमॉन का इमेज, उसका नाम, इमेज नाम, इमेज नाम, इमेज नाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप जैसे चाहो वैसे डिज़ाइन कर सकते हो। मेरा यहाँ पे मतलब जो भी मैं अभी सिखा रहा हूँ वो सारे जावास्क्रिप्ट सिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, और उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो डिज़ाइन अगर आपको अच्छे से सीखना है, सीएसएस आपको अच्छे से सीखना है, बूटस्ट्रैप सीखना है, टेलवाइन सीएसएस सीखना है, उसके अलग से मैंने अच्छे से
पूरा टोटल मैंने बना के रखा है, तो वो एपिसोड आपको देखना है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं और नेक्स्ट अभी हम लोग को क्या करना है, तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो उस पोकेमॉन का डिस्क्रिप्शन, उसका इमेज, नाम यहाँ पे नीचे हम लोग को डिस्प्ले करना है। तो फ्रेंड अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर और अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो बटन है पहले तो उसके ऊपर हम लोग को क्लिक इवेंट ऐड करना है। तो बटन पे क्लिक इवेंट ऐड करने के ये मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से जो कन्वीनियंट तरीका है, अच्छा तरीका है, वो मैं फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके अंदर फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ सेट एट्रीब्यूट नाम का फंक्शन और इसके अंदर मैं अभी यूज़ करूँगा जो भी हम लोग को एट्रीब्यूट ऐड करना है वो हम लोग सेट एट्रीब्यूट का यूज़ करके सारे ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग स्टाइल भी सेट कर सकते हैं, उसकी आईडी भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये जो एक फंक्शन है इसके अंदर हम लोग बहुत सारे अलग अलग काम कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग इसके अंदर ऐड करना है क्लिक इवेंट। तो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यहाँ पे मैंने डाल दिया और उसके अंदर हम लोग को वैल्यू क्या पास करना है, तो वो हम लोग को यहाँ पे सेकंड पैरामीटर पास करना है। तो इसके अंदर अभी मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ क्योंकि हम लोग क्लिक इवेंट पे हमेशा हम लोग कॉल करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन हम लोग बना लेते हैं गेट पोकेमॉन और इसके अंदर हम लोग को पास करना है आईडी। तो आईडी हमारे पास ऑलरेडी है ये वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे फिर से मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और इसके अंदर आपको पास करना है कुछ इस तरीके से आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, आपका जो बेसिक है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें मैं ऑलरेडी मेरे जो पिछले एपिसोड है उसके अंदर मैं सिखा चुका हूँ। तो अगर आपको बेसिक से स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट सीखना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो एपिसोड नंबर 174 से, जहाँ से आप बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर मैंने HTML के अलग सीरीज़ बना के रखे, CSS की अलग सीरीज़ है, बूटस्ट्रैप की अलग सीरीज़ है, फिर टेलवाइन CSS, उसी तरीके से पाइथन, फिर जावास्क्रिप्ट, गिट और गिटहब का भी मैंने बना के रखा है। तो ये सब ट्यूटोरियल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको अच्छे से देखना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है और आपके फ्रेंड लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर करना है। तो फ्रेंड अभी हम लोग फिर से हमारे कोड के अंदर आ जाते। तो अभी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से क्लिक इवेंट ऐड कर दिया। तो ये जो गेट पोकेमॉन फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो उसको हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन के अंदर गेट पोकेमॉन और यहाँ पे हम लोग को मिलेगी आईडी। तो इसके अंदर भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं फिर से एक्सियोस, हमारी जो फंक्शन है लाइब्रेरी है उसका यूज़ करने वाले, और वो हम लोग को रिटर्न करेगा प्रॉमिस। तो यहाँ पे असिंक और अवेट आपको यूज़ करना है और यहाँ पे हम लोग अभी ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसके अंदर पहले तो हम लोग पास करेंगे URL। तो फ्रेंड मैंने जैसे बोला इसके अंदर इसको कॉल करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इसके अंदर और एक तरीका है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो एक्सियोस करके ऑब्जेक्ट भी हम लोग को मिलता है और डॉट गेट करके मतलब यहाँ पे मतलब अगर आपको खाली गेट मेथड कॉल करना हो तो आप ये गेट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया इसके अंदर आप कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो जिसके अंदर मेथड अलग हो गया, URL अलग हो गया, और जो दूसरा मेथड है इसके अंदर एक्सियोस ऑब्जेक्ट के अंदर गेट फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जो भी मेथड आपको अच्छी लगे वो आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करना है, तो आपको जो अच्छा लगे वो फ़िलहाल आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर मैंने URL रख दिया और ये रेस्ट API है। तो इसके पीछे हम लोग जो भी आईडी पास करेंगे वो हम लोग को पोकेमॉन वो रिटर्न करके दे देगा, मतलब उसका डेटा हम लोग को रिटर्न करेगा। तो ये रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग को पूरा हम लोग को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर हम लोग को काफ़ी सारे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो उसको हम लोग डिस्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले तो हम लोग को डेटा मिलेगा और डेटा के अंदर हम लोग को चाहिए नेम, उसके बाद वो कौन से टाइप का पोकेमॉन है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पोके API है वो हम लोग को टाइप्स रिटर्न करता है। उसी के बाद वो कौन कौन से मूव्स परफॉर्म करता है वो भी हम लोग को यहाँ पे मूव्स वाले की के अंदर वो
मिल जाएगा। तो ये जो एंड पॉइंट है ये आप हिट करोगे तो मैंने जैसे बोला कि वो हम लोग को काफ़ी सारा डेटा रिटर्न करता है। तो इसके अंदर मैं जैसे 1 पास करता हूँ आईडी, तो नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो मतलब काफ़ी सारा डेटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इन शॉर्ट आपको रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के अंदर आपको मिलेगा नेम, फिर टाइप्स, फिर मूव्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो उसमें से फिलहाल हम लोग उसका नेम, टाइप और मूव्स हम लोग फिलहाल प्रिंट करते हैं। और इसके अंदर हम लोग को उसके इमेज भी चाहिए। तो वो इमेज हम लोग को मिलता है स्प्राइट नाम के वेरिएबल के मतलब प्रॉपर्टी के अंदर। तो फ्रेंड मैंने आपको दिखाया कि ये जो पोकेमॉन का रिस्पॉन्स आता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आता है। तो कौन सी की क्या है तो वो अगर पता करना होगा तो उसके लिए मैंने एक अच्छे से वेबसाइट फाइंड किया है, unpack.com/csschain-test@source poke API। तो इन शॉर्ट ये URL मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो आप जैसे ही कोई भी यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, जैसे मैं बल्बासोर चूज़ करता हूँ तो इसके जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर हम लोग को एबिलिटी की मिलती है। उसके अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से एरे मिलता है और उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्म है। फिर यहाँ पे मूव्स जो अभी हम लोगों ने गेट किया उसी तरीके से यहाँ पे टाइप्स है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से एरे मिलेगा। और यहाँ पे वो बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे रिटर्न करता है। तो तो इसमें से जो अच्छी क्वालिटी वाली इमेज है वो हम लोग खास करके यूज़ करने वाले। तो वो आपको मिलेगा स्प्राइट ऑब्जेक्ट के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे स्प्राइट के अंदर वर्जन आता है रेड, ब्लू, येलो। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी इमेज है। उसमें से ये जो आप देख सकते हो स्प्राइट के अंदर ऑदर, उसके अंदर ड्रीम वर्ल्ड की जो की है उसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी वाली इमेज मिलती है। तो इन शॉर्ट ये जो स्प्राइट है तो स्पेलिंग का यहाँ पे खास करके ध्यान रखना। और अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हो तो उसके लिए सॉरी। इंग्लिश प्रोनाउंस में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी स्पेलिंग रॉन्ग लिखी थी। तो अभी हम लोग नेम, टाइप, मूव्स और स्प्राइट हम लोग का मतलब इन 4 की का हम लोग खास करके यूज़ करके डिस्प्ले करने वाले। तो अभी हम लोग नीचे आ जाते और और सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ऊपर जाते हैं और एक यहाँ पे मैं ड्यू बना लेता हूँ। और उसका जो आईडी है वो हम लोग रख देते हैं ओके इन्फो करके, मैं फ़िलहाल आईडी रख देता हूँ। और इसके अंदर हम लोग रख देते हैं एक इमेज। उसके अंदर सोर्स के अंदर फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ। और इसके अंदर आईडी हम लोग रख देते हैं जैसे ओके इमेज करके मैं रख देता हूँ। उसके बाद हम लोग पोकेमॉन का नाम डिस्प्ले करने वाले। तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं H2। उसके अंदर भी मैं आईडी दे देता हूँ पोके नेम। फिर से मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और उसके बाद हम लोग उसका जो टाइप है वो हम लोग रखने वाले। तो उसको मैं रख देता हूँ H3 के अंदर। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं उसके मूव। तो यहाँ पे S3 के अंदर यहाँ पे मैं रख देता हूँ मूव। तो 4 चीज़ें हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं। एक है पोकेमॉन का इमेज, फिर उसका नाम, उसका टाइप और उसके कौन कौन से मूव है वो। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद मतलब यहाँ पे नीचे हम लोग को बार बार क्रिएट एलिमेंट ना करना पड़े, इसलिए मैंने उसको ऊपर ही डिफाइन कर दिया। तो फ्रेंड इस तरीके से आप जब भी मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में अलग अलग आइडिया आएंगे। तो वो आइडिया आपको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वैसे ही आपको डिज़ाइन बनाना है, वैसे ही आपको वेरिएबल के नाम रखने हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्रिएटिव बनना है। और मैं जितना सिखाता हूँ उस वो काफ़ी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूट्यूब के अंदर का दूसरे भी काफ़ी सारे चैनल है और काफ़ी सारी वेबसाइट है जैसे फ्री कोड कैम है, W3 स्कूल है। उसके अंदर भी आपको रीड करना है, उसके अंदर रिसर्च करना है। तो जितना हो सके उतना आपको इसके अंदर एफर्ट डालना है, प्रैक्टिस करना है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि मैं जो वीडियो सिखाता हूँ उतना ही आपको करना है, उतना ही आपको कंपलसरी फॉलो करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको चीज़ें एक्सप्लोर करना है, आपको क्रिएटिविटी आपको लाना है। तो अभी मैंने यहाँ पे सारे टैग हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। तो एक एक हम लोग चीज़ हम लोग पहले फैच कर लेते हैं। तो पहले तो पोके इमेज कॉन्स्ट यहाँ पे एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर देता हूँ पोके इमेज करके इक्वल टू
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ मैं। उसी तरीके से चार एलिमेंट है हमारे। उसी तरीके से नेक्स्ट है पोके नेम, उसके बाद है उसका टाइप, उसके बाद है मूव। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे उसका जो वेरिएबल का नाम है वो भी हम लोग अपडेट कर देते हैं, और यहाँ पे आएगा मूव। तो फ्रेंड अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो पोके इमेज है उसके अंदर आएगा सोर्स एट्रीब्यूट। इसके अंदर हम लोग को स्प्राइट डॉट, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया कि आपको क्या करना है। स्प्राइट के अंदर है ऑदर, उसके बाद है डॉट, यहाँ पे है ड्रीम वर्ल्ड, और उसके बाद और एक की है फ्रेंड, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो एक पोकेमोन का रिस्पॉन्स है इसके अंदर सिंपल मैंने फाइंड किया जैसे ड्रीम अंडरस्कोर वर्ल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो ड्रीम वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे फ्रंट डिफॉल्ट करके और एक की है, तो वो अभी आपको यूज़ करना है। तो इस तरीके से फिर आपको सिंपल है फ्रेंड, मैं जैसे बोलता हूँ कि आपको खुद जो बाकी सारी चीज़ें होती है वहाँ पे आपको खुद दिमाग लगाना है। तो हर एक चीज़ आपको नहीं मिलता है, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, तो आपको इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएगी। तो इस पे मैंने सिंपल है, पहले तो मैंने एपीआई हिट किया, उसके बाद मैंने ये जो वेबसाइट था वो मैंने फाइंड किया, उसके अंदर मुझे कुछ इस तरीके से इजीली मुझे की मिल गया। लेकिन उसके अंदर ये जो ड्रीम वर्ल्ड है उसके अंदर कौन सी की है वो मुझे कैसे पता चला। सिंपल ये जो ड्रीम वर्ल्ड है वो मैंने ये जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर फाइंड किया, उसके अंदर भी की मुझे मिला। तो इस तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लोर करना है, उसको अच्छे से आपको समझना है। तो उसके बाद मतलब आपके जो बेसिक्स है वो अगर अच्छे से क्लियर हो गए तो आपको आगे मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड इमेज तो हम लोगों ने रख दिया, उसके बाद पोकेमोन का जो नाम है वो हम लोग अपडेट कर देते हैं। तो नाम ऑलरेडी हमारे पास है तो वो हम लोगों ने रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को जो पोकेमोन का जो टाइप है उसको उसके अंदर हम लोग को वैल्यू डालना है। तो ये जो मूव्स है, तो सॉरी हम लोग यूज़ करने वाले हैं टाइप। तो ये जो टाइप है इसके अंदर भी हम लोग को बहुत सारा डेटा मिलता है, उसमें से हम लोग को खाली उसका जो नाम है वो नाम हम लोग को चाहिए। तो इसमें मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ मैप फंक्शन, जो हम लोग को खाली जो टाइप है उसका जो नाम है उसका एरे हम लोग को रिटर्न करेगा। तो ये जो टाइप ऑब्जेक्ट है उसके अंदर और एक टाइप की हम लोग को रिटर्न करता है, और उसके बाद हम लोग को नेम मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो एंड पॉइंट के अंदर आप सर्च कर सकते हो, उसके अंदर से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को पूरा एरे मिल गया, उसके बाद उसको हम लोग सिंपल कर देंगे स्ट्रिंग में, हम लोग को इन शॉर्ट कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ जॉइन फंक्शन, जिसके अंदर मैं कॉमा लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग टाइप हम लोगों ने रख दिया। उसी तरीके से जो मूव्स है उसके केस में भी सेम है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव, और मूव के अंदर भी मूव करके एक की मिलेगी, उसके अंदर हम लोग को नेम मिलेगा। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ ओके मूव करके, और इसको हम लोग सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी मैं क्लिक करता हूँ चारमेंडर पे, तो आप देख सकते हो उसका इमेज आ गया, उसका नाम आ गया, वो कौन से टाइप का पोकेमोन है वो आ गया, और उसके मुंह कुछ इस तरीके से आ रहा है। और उसी तरीके से मैं क्लिक करता हूँ बल्बासोर पे, तो वो भी अच्छे से प्रिंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्क्विरल और रटाटा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप एक्चुअली हम लोगों ने पूरी फंक्शनलिटी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अभी खाली इसको आपको डिजाइन करना है, जो आप सीख सकते हो बूटस्ट्रैप और टेलवाइन सीएसएस का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इस एपिसोड के अंदर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी, जिसके अंदर हम लोगों ने खास करके एक्सियोस जो लाइब्रेरी है उसको कैसे यूज़ करना है वो सीखा, और उसके जो बाकी सारे ऑपरेशन है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सीखेंगे, जैसे कि पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करना है, पुट रिक्वेस्ट कैसे करना है, डिलीट रिक्वेस्ट कैसे करना है, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सीखेंगे। और उसी के साथ हम लोगों ने इस एपिसोड के अंदर देखा कि इस तरीके से हम लोग पोके एपीआई जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर इमेज कैसे रखना है, फिर उसके बाद ये जो उसके जो एलिमेंट है उसको कैसे प्रोसेस करना है। तो वो सब चीज़ें सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों ने इस एपिसोड के अंदर सीखा। तो फ्रेंड आप अभी सोचोगे कि मुझे ये जो पोके एपीआई है वो मुझे कैसे मिला। तो फ्रेंड सिंपल है, जो आपको पहली बात तो एक्टिव रहना है, मतलब आपके इंडस्ट्री में क्या हो रहा है
वो आपको पता होना चाहिए। जैसे शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है तो वो सारे बुल्स को पता होता है, तो उसी तरीके से हम लोग हैं अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर के अंदर अभी क्या चल रहा है। तो वो सब चीज़ें आपको सिंपल कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे खास करके जो ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट होती है जैसे dev.to हुआ, उसके बाद मीडियम करके भी जो ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट है वो काफ़ी फेमस है। तो इसके अंदर सारे आपको टेक्निकल जो भी ब्लॉग है, जावास्क्रिप्ट, Vue.js, React.js, Node.js, PHP, वर्डप्रेस, बहुत सारे आपको ब्लॉग इसके अंदर मिल जाएंगे। और उसी तरीके से मैं खास करके ट्विटर का भी यूज़ करता हूँ, और ट्विटर के अंदर खाली जो डेवलपर है उनको ही खाली फॉलो करो, तो उनके जो भी नॉलेज होते हैं वो लोग मतलब डालते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब पता चलती है, आपको सीखने के लिए मिलता है। खास करके ये जो ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट है वहाँ पे आपको एक हफ्ते में एक ब्लॉग तो आपको पढ़ना ही है। तो इस तरीके से आपको हैबिट डालना है और आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको सीखते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरे जो एपिसोड है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होगा उन सभी के साथ आपको ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर ज़रूर शेयर करना है। तो प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो उसके अंदर अच्छे से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, टेलवाइन CSS, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, गिट और गिटहब तो आपको कंपलसरी आना ही चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो अच्छे से मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो मेरे ट्यूटोरियल अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी कोडिंग में इंटरेस्ट है और खास करके जिसको स्टार्टिंग से कोड सीखना है उसके साथ आप ये मेरा जो एपिसोड 1 है HTML वो आप शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।